Good afternoon students, I am Gitanshi Aditya, your English teacher for the session. हमने लास्ट वीडियो में भी अपना जो फर्स्ट चैप्टर है डॉग अवर बेस्ट फ्रेंड हमने उसे डिस्कस किया था। अब हम अपने उसी चैप्टर के एक आखिरी पैराग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी चैप्टर का लास्ट पोर्शन है जिसे हमें रीड करना है। पिछले वीडियो में हमने हाशिम की स्टोरी स्टार्ट कर दी थी, तो अब हम इस वीडियो में हाशिम की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। मैं रीड करने जा रही हूँ, आप अपनी बुक्स पे ध्यान दें और साथ ही मैं जो प्रोनाउंस करूँ उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि आपको भी आगे क्लास में या जब आप रीड करो तो आपको वो वर्ड्स बोलने आने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आप अपनी स्क्रीन पर भी ध्यान दे सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और बेटर होगा कि अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से ही देखें। So let's start. One day, Hashim fell very sick. It was late at night and he couldn't call for help. Bruno, sensing that its master was sick, went around the neighborhood barking and waking the neighbors up. The neighbors gathered around Hashim's house and took him to the hospital. Bruno too accompanied its master to the hospital and refused to leave his side. When all the neighbors dispersed, Bruno stayed back with its master. Bruno was sad because it could no longer go for a morning walk with his master. It sensed that its master missed reading the newspaper every morning. Bruno had noticed Hashim handing 2 rupee coins at the tea shop for the newspaper during their walks. So, it took few coins lying on the table and ran to buy newspaper for its master. The shopkeeper was surprised seeing a dog come to his shop to buy a newspaper. He took the coins and gave the newspaper to the dog. Bruno ran back to the hospital to give it to its master. Hashim was overjoyed. He hugged his dog and whispered, "What would I do without you, Bruno? You are my best friend." So, हमने ये लास्ट पैराग्राफ भी अच्छे से रीड कर लिया है। अब मैं आपको इसे समझाने जा रही हूँ। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। हमने देखा था कि हाशिम और ब्रूनो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब क्या हुआ देखो। वन डे हाशिम फेल वेरी सिक। एक दिन हाशिम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इट वॉज़ लेट एट नाइट एंड ही कुडंट कॉल फॉर हेल्प। रात में बहुत लेट हो चुका था, मतलब रात हो चुकी थी इतना कि सब लोग सो चुके होंगे, इसीलिए वो किसी को हेल्प के लिए नहीं बुला पा रहा था। ठीक है, अगर आप रात को सो रहे हो और आपकी रात को 2-3 बजे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं ना कि अब क्या करें अब क्या करें। बस ये वैसा ही है। रात को हाशिम की भी तबीयत ख़राब हो गई और वो अकेला था, तो कोई उसकी हेल्प करने के लिए भी नहीं था और वो किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं पा रहा था। ब्रूनो, sensing that its master was sick, went around the neighborhood barking and waking the neighbors up. लेकिन ब्रूनो उसके साथ था। ब्रूनो ये समझ चुका था, ब्रूनो को ये पता चल गया था कि जो उसके मास्टर हैं, मतलब जो हाशिम है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इसीलिए वो ना अपने घर से बाहर निकला और आस पड़ोस में जो बाहर में आपके मतलब आसपास जो घर है उन सब के पास गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और सबको उठाने की कोशिश करने लगा। जो आपके पड़ोसी हैं उनको, उसके जो पड़ोसी थे उनको सबको उठाने की कोशिश करने लगा। The neighbors gathered around Hashim's house and took him to the hospital. और जब वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा तो सब नेबर्स एक बार सोचे कि क्या हो गया, तो उन्होंने ब्रूनो को देखा, तो वो सब के सब हाशिम के घर के पास गैदर हुए। वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए और उसे हॉस्पिटल लेकर गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हाशिम की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। ब्रूनो टू accompanied its master to the hospital. ब्रूनो भी अपने मास्टर के साथ, हाशिम के साथ हॉस्पिटल गया। एंड रिफ्यूज़ टू लीव हिज साइड, और वो उसे छोड़ के जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो दिन भर उसके साथ ही रहा हॉस्पिटल में। When all neighbors dispersed,
ब्रूनो स्टेड बैक विथ इट्स मास्टर। जब सारे पड़ोसी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा के अपने अपने घर चले गए, अलग अलग हो गए, तब भी ब्रूनो उनके साथ ही था और वो अपने मास्टर से कभी भी अलग नहीं हुआ, वो उनके साथ ही रहता था। ब्रूनो वॉज सैड बिकॉज इट कुड नो लॉन्गर गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ इट्स मास्टर। ब्रूनो बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने मास्टर के साथ, हाशिम के साथ, अब सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहा था। वो लोग पहले बहुत मॉर्निंग वॉक पर हर मॉर्निंग जाते थे, बट अब क्योंकि हाशिम की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए ब्रूनो उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहा था। इट सेंस दैट इट्स मास्टर मिस्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ब्रूनो ने ये भी समझ लिया था कि जो उसके मास्टर थे हाशिम, वो हर मॉर्निंग न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मिस कर रहे थे। जैसे अगर आपकी आदत है कि आप रोज़ सुबह उठ के थोड़ी देर कार्टून देखते हो, और अगर आप कुछ दिनों से नहीं देख पा रहे हो कार्टून, अगर आप कहीं बाहर गए हो तो आप कार्टून देखना मिस करते हो ना, वैसे ही हाशिम भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मिस कर रहा था और ब्रूनो ये बात समझ गया था। Bruno had noticed Hashim handing 2 rupee coins at the tea shop for the newspaper during their walks. ब्रूनो ने ये नोटिस किया था, जब भी उन लोग हाशिम और ब्रूनो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो वो देखा था अपने मास्टर को कि वो टी शॉप पे न्यूज़पेपर ख़रीदने के लिए 2 रुपये कॉइन्स देता था। ठीक है, उसको ये पता था। So it took few coins lying on the table and ran to buy newspaper for its master. तो उसने क्योंकि देखा था तो उसने क्या किया, उसके घर में जो टेबल था, ठीक है, आपके भी घर में टेबल्स होंगे, उस पर पैसे ऐसे रखे होते होंगे, कभी कभी होता है ना आपके घर में ऐसे कॉइन्स रखे होते हैं, आप ही नहीं रखे होंगे या आपके मम्मा पापा ने रखे होंगे। तो ये कॉइन्स जब ऐसे रखे हुए थे, ब्रूनो वो लेके गया अपने मुंह में दबा के, और उसके बाद फिर वो उसी टी शॉप में गया जहाँ से हाशिम हर मॉर्निंग न्यूज़पेपर ख़रीदता था। The shopkeeper was surprised seeing a dog come to his shop to buy a newspaper. शॉपकीपर जो दुकान वाला था, दुकानदार था, वो उसे देखकर बहुत शॉक में आ गया। मतलब उसको ना विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है कि एक डॉग मेरे शॉप पे एक न्यूज़पेपर ख़रीदने आया है। बट उसने फिर भी वो जो पैसे वो लेकर आया था वो उसने रख लिया और उसे न्यूज़पेपर दे दिया। He took the coins and gave the newspaper to the dog. वही कि उसने उसे दे दिया उस न्यूज़पेपर को। Bruno ran back to the hospital to give it to its master. ब्रूनो अब दौड़ते हुए हॉस्पिटल गया और उसने वो न्यूज़पेपर अपने मास्टर को दे दिया। हाशिम वॉज ओवरजॉयड। हाशिम बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा, कि मेरा जो पेट डॉग है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे लिए न्यूज़पेपर लाया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। He hugged his dog and whispered. उसने अपने डॉग को ज़ोर से हग किया और धीरे से बोला, ज़ोर से हग किया और धीरे से। विस्पर मतलब होता है एकदम जैसे खुशफुसाना होता है ना, आप लोग जब दोस्त रहते हो तो आप लोग एक दूसरे के कान में सीक्रेट शेयर करते हो ना, ये वैसा ही है। वो उसने भी उसके पास जाके विस्पर किया, क्या? What would I do without you, Bruno? You are my best friend. उसने बोला कि मैं, अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करता, तुम्हारे बिना मैं क्या करता, तुम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, अब ये हमने पूरा पैराग्राफ भी पढ़ लिया, हमने ये चैप्टर भी पढ़ लिया, और अब हम जान चुके हैं कि डॉग्स कैसे होते हैं, वो कितने फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जान ली है ना। तो ये आप पूरा चैप्टर इस डॉग के बारे में जान चुके हो। अब मैं चाहूँगी कि ये पूरा चैप्टर आप एक बार खुद से रीड करो। खुद से रीड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार पढ़ने से अच्छा है कि 2 बार पढ़ो, आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तब आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में या कोई भी इसकी छोटी से छोटी बात याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप चैप्टर खुद से रीड करो। अब देखो, हमने एक डॉग के बारे में पढ़ा था, क्या आप बता सकते हो कौन सा डॉग था? छोटा वाला, सोचो सोचो, वो था चिहुआहुआ डॉग। ठीक है, अब हम एक और डॉग के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पिंक बॉक्स आ चुका है। दिस इज़ द पर्शियन ग्रे हाउंड। ये जो डॉग है ये कहलाता है पर्शियन ग्रे हाउंड। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दिस इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉग ब्रीड। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पुराने डॉग ब्रीड है। मतलब ना, कुछ डॉग ब्रीड बाद में आते हैं, कुछ पहले आते हैं।
जैसे हमसे पहले भी बहुत सारे इंसान आए होंगे, आपसे पहले आपके दादाजी आए होंगे, उनसे पहले उनके दादाजी आए होंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग आए होंगे। वैसे ही डॉग्स के साथ भी है, किसी और से पहले कोई और डॉग आता है और उससे पहले कोई और डॉग आता है। तो ऐसा माना जाता है कि पर्शियन ग्रे हाउंड, जितने भी डॉग्स अभी हमको मिलते हैं कि आसपास हम जितने भी डॉग्स देखते हैं, चाहे वो डैल्मेशियन हो या फिर पोमरेनियन हो या कोई और डॉग हो, जैसे हस्की हो गया, डॉबरमैन हो गया, इन सारे डॉग्स में इनको वन ऑफ द ओल्डेस्ट में से जो सबसे पुराने डॉग्स है उसमें पर्शियन ग्रे हाउंड ब्रीड को माना जाता है। ठीक है, दे आर कॉमनली नोन एज सलूकी, उनको कॉमनली सलूकी के नाम से जाना जाता है। ये मतलब ऐसा होता है कि आपका स्कूल में नाम कुछ और होता है लेकिन आपको घर में कुछ और बोलते हैं ना, या कॉमनली जैसे आपको स्कूल में तो जो भी आपका नाम हो, ठीक है, जो भी जिस भी नाम से आपको जाना जाता हो, बट जब आप घर पे होते हो या आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं या आपको जो जानने वाले होते हैं, सिंपली जो जानते हैं, वो लोग आपको क्या बोलते हैं, आपके पेट नेम से या आपके निक नेम से। वैसे ही वो उसका रियल नेम तो है पर्शियन ग्रे हाउंड, बट उसको सब लोग सलूकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अब हमने अलग अलग टाइप के डॉग्स के बारे में इस वीडियो में जान लिया है। अब मैं चाहूँगी कि आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ें और जितने भी न्यू वर्ड्स इसमें हों, चाहे डॉग्स के बारे में जो बताया गया हो, चिहुआहुआ हो गया, पर्शियन ग्रे हाउंड हो गया, इन सब के बारे में आप अच्छे से रीडिंग करें। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज और कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।